हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हमारा जो है ना जो 12th केमिस्ट्री है, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा था और इसकी सीरीज़ में हमारा IUPAC नाम चल रहा था। जो संकुल था, इस संकुल का क्या था, IUPAC नाम चल रहा था। तो इसके लिए हमने आपको 2 पार्ट प्रोवाइड कराए, 2 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं और 2 वीडियो में हमने पूर्ण रूप से IUPAC नाम निकालना आपको सिखा दिया। कोई भी संकुल हो, किसी टाइप का भी संकुल हो, आप IUPAC नाम उसका निकाल सकते हो। तो अगर नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर इनको देख लो। तो आज हमारा जो तीसरा पार्ट है, इस तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, IUPAC नाम नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक जो है ना सूत्र से IUPAC नाम नहीं लिखेंगे। अब हम आज की वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, नाम से सूत्र निकालेंगे, है ना। नाम से क्या निकालेंगे भाई, सूत्र निकालेंगे। मतलब कोई आपको नाम लिखा रहेगा और उसका आपको सूत्र लिखना है। ये ऐसा हम करने वाले हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर समझो। तो पहला हमारे पास सूत्र है पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटम फर्स्ट। पोटेशियम डाइसाइनो, पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटम फर्स्ट, ये आपका एक नाम दिया है। यहाँ से आपको क्या करना है, सूत्र लिखना है। तो आप एक विशेष से बात जानते ही हो, IUPAC के नियम आप जानते हो कि IUPAC जब हम नाम लिखते हैं, नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं भाई, धनायन को लिखते हैं, बहुत अच्छे से जानते हो। दूसरे नंबर पे हम किसको लिखते हैं भाई, समन्वय संख्या को। तो दूसरे नंबर पे हमारी क्या होती है, समन्वय संख्या होती है। अब तीसरे नंबर पे क्या होती है, तो तीसरे नंबर पे भाई हमारा लिगेंड होता है, तो ये आपका लिगेंड होता है। चौथे नंबर पे क्या होता है भाई, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ठीक है, ये आप जानते हो। पांचवें नंबर पे क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और छठवें नंबर पे क्या होता है भाई, आपका ऋणायन होता है। तो ये IUPAC नामकरण करने का एक नियम है। इसके नियम के अकॉर्डिंग हम किसी भी संकुल का IUPAC नामकरण करते हैं। सबसे पहले धनायन, समन्वय संख्या, ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नाम से सूत्र निकालना है। तो देखो आप नाम देखो, नाम में सबसे पहले तो हम IUPAC जब नाम लिखते हैं तो ये नियम फॉलो करते हैं। तो सबसे जो पहले लिखा होगा वो क्या होगा, धनायन होगा, फिर समन्वय संख्या, फिर लिगैंड, केंद्रीय धातु परमाणु, ऑक्सीकरण अवस्था और वगैरह वगैरह, यही होता है ना। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है भाई, पोटेशियम। पोटेशियम लिखा है, मतलब पोटेशियम क्या है, धनायन है। पोटेशियम क्या है, धनायन। और आपको पता है पोटेशियम जो है ना, जो धनायन है वो वर्गाकार ब्रैकेट के बाहर लिखाता है। धनायन जो होता है वो वर्गाकार ब्रैकेट के कहाँ होता है, बाहर लिखाता है। कहाँ लिखाता है भाई, बाहर। जैसे मान के चलो ये वर्गाकार ब्रैकेट है, ये जो वर्गाकार ब्रैकेट संकुल वाला, तो इसके बाहर कौन लिखाता है भाई, धनायन। तो पोटेशियम बाहर लिखाएगा, तो ये हमने लिख दिया पोटेशियम, ठीक है ना। ये वर्गाकार ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने बोला डाइसाइनो, मतलब डाई समन्वय संख्या और साइनो क्या है आपके पास, लिगेंड है। तो साइनो मतलब CN, कितने हैं, डाई, तो मतलब 2। फिर अर्जेंटम, अर्जेंटम मतलब AG, तो ये रहा AG। फिर ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी है भाई, फर्स्ट आ रही है। कितनी आ रही है, फर्स्ट। तो आप देख लो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था 1 आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख लो। तो देखो भाई AG की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, 1 आ रही है। तो क्या 1 इसमें आ रही है, वो देखो। देखो K की आपको पता है कितनी होती है, 1। AG की X, ठीक है ना, AG की X। अब यहाँ पर देखो CN, क्या भाई CN, तो CN की भाई -2, CN की कितनी भाई, -2, ठीक है ना। सॉरी, हाँ -1 होती है, बट 2 है तो क्या हो जाएगी, -2 ही हो जाएगी, क्योंकि CN की -1 होती है, बट 2 है ना, ठीक है। 2 में से 1 घटा दो, कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा ना, ठीक है, बराबर 0। 1 को इस तरफ लेके जाएंगे, प्लस का 1, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 1 आ रही, मतलब ये हमारा सही है, समझ रहे हैं ना। तो ऑक्सीकरण अवस्था भी जो है ना आपकी आनी चाहिए, तभी हमारा यौगिक जो है ना सही होता है, नहीं तो हमारा यौगिक सही नहीं होता है, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करेंगे, जैसे हमसे बोला है डाई एमीन अर्जेंटम क्लोराइड। देखो हमसे बोला है डाई एमीन अर्जेंटम फर्स्ट, और ये आपका
क्लोराइड, ये हमसे बोला है, इसका आप सूत्र लिखो, ऐसा हमसे बोला गया है। देखो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो डाई एमीन यहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है डाई एमीन। और डाई क्या है, डाई ट्राई टेट्रा, ये समन्वय संख्या होती है। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये समन्वय संख्या होती है, मतलब ये समन्वय संख्या से स्टार्ट है। तो इससे ये सिद्ध होता है समन्वय संख्या से स्टार्ट है, मतलब इसमें धनायन नहीं है, मतलब इसमें क्या धनायन नहीं है। तो भाई इसमें धनायन नहीं है, ठीक है। अब धनायन नहीं है तो आप वर्गाकार ब्रैकेट लगा दो, धनायन इसमें है ही नहीं। डाई एमीन, एमीन मतलब लिगेंड, तो कितने एमीन, डाई, तो NH3 का होल ट्वाइस, एमीन मतलब NH3 और डाई मतलब 2, ठीक है। अर्जेंटम मतलब Ag, ठीक है, ये बंद करो। और फिर लास्ट में लिखा है क्लोराइड, मतलब ये आपका क्या है लिगेंड, क्योंकि अंत में कौन आता है, देखो ऑक्सीकरण अवस्था के बाद कौन आता है, ऋणायन नहीं आता है। तो देखो ये ऑक्सीकरण और अवस्था, और ऑक्सीकरण अवस्था के बाद जो चीज़ लिखी है वो ऋणायन, और ऋणायन को वर्गाकार ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। तो आपका ये आपका ऋणायन Cl मतलब क्लोराइड, ये आपने लिख दिया। अब ऑक्सीकरण अवस्था मिला लो, मिल रही है क्या, बिल्कुल मिल जाएगी सर। Ag की निकालना है, इसकी 0 होती है, इसकी -1, बराबर किस तरफ चली जाएगी तो +1, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी, बराबर आ चुका है। अब दोस्तों आगे बढ़ना है ना। हमसे बोला है सोडियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट, हमसे अगला बोला है, देखना मिलाना, यहाँ पर बोला है सोडियम टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, सोडियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट, क्या बोला है प्लेटिनेट, और ये लिखा है आपका सेकंड, सोडियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट, और ये हमारे पास लिखा है सेकंड। क्या लिखा भाई, सेकंड। इसका हमें क्या करना है, ये IUPAC नाम है, इससे हमें सूत्र निकालना है। क्या निकालना है, सूत्र। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर सोडियम है, मतलब सोडियम आपका क्या है, धनायन है, तो आपका सोडियम धनायन जो है ना वर्गाकार ब्रैकेट के बाहर लिखा था तो लिख दिया। अब टेट्रा मतलब 4, क्लोरो मतलब Cl, तो मतलब Cl कितने हैं भाई, आपके पास 4 है। फिर प्लेटिनेट, प्लेटिनेट मतलब प्लेटिनम PT, ये है ना, और इस प्लेटिनेट है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। कितनी आ रही है, 2। अगर इसमें 2 ऑक्सीकरण अवस्था आ रही होगी तो ये सही होगा, अगर नहीं आ रही होगी तो इसको लेके आएंगे, आप समझना, टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पर Na की आपकी कितनी होती है, 1, और Cl की कितनी होती है, -1, और -1 4 है तो ये -4, और -4 में से यदि प्लस का 1 घटाएं तो -3 बचेगा, और -3 जब बराबर किस तरफ जाएगा तो प्लस का 3, मतलब यहाँ पर अगर देखें तो ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है +3, लेकिन हमें +3 नहीं चाहिए, हमें कब चाहिए, +2 चाहिए। क्या चाहिए, +2। तो भाई 2 ऑक्सीकरण अवस्था कब आएगी, तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि हमारी जो ऑक्सीकरण अवस्था चाहिए वो ना आ रही हो, अगर धनायन है तो धनायन को बढ़ा के या घटा के ऑक्सीकरण अवस्था ला सकते हैं, धनायन नहीं होगा तो ऋणायन होगा, तो ऋणायन को बढ़ा के घटा के हम ऑक्सीकरण अवस्था ला सकते हैं। देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था नहीं आ रही, तो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर Na को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम Na 2 कर देते हैं, कितने कर देते हैं, 2, तो ध्यान रखना यहाँ हमें कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। यहाँ -1 4 हैं तो यहाँ -4 मिलेगी, 4 में से 2 घट जाएंगे, -2 इस तरफ जाएगा, प्लस का 2 बढ़ जाएगी ना। देखो हमने धनायन को बढ़ा दिया तो हमारी ऑक्सीकरण अवस्था 2 आ गई, लेकिन धनायन नहीं बढ़ाया था तो ऑक्सीकरण अवस्था हमारी नहीं आई थी। तो ऐसे ही करना है आपको, जब भी कोई ऐसी कंडीशन बने कि ऑक्सीकरण अवस्था नहीं आ रही तो धनायन को बढ़ा या घटा लिया करो। धनायन को बढ़ाने या घटाने से ऑक्सीकरण अवस्था आ जाती है। जैसे 1 था तो 4 में से 1 जा रहा था, 3 बच रहा था, 3 आ रही थी, लेकिन अब 2 कर दिए तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था हमारी 2 आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरम सेकेंड। यहाँ पर हमसे बोला गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरम सेकेंड, पोटेशियम हेक्सासाइनो है ना फेरम, ये हमारा है, इसका हमें सूत्र बनाना है। देखना पोटेशियम मतलब धनायन, तो यहाँ पर सबसे पहले ये धनायन लिख दो, फिर वर्गाकार ब्रैकेट, हेक्सा मतलब 6, साइनो मतलब Cn, मतलब Cn कितने हैं आपके पास 6, फेरम, फेरम मतलब Fe, फेरम मतलब Fe है ना, और फिर ये ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब इसमें ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर बोल रहे हैं 2। क्या यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था 2 आ रही है, आप ये चेक करो। देखो यहाँ पर समझो, देखो Sk की क्या होगी, 1 होगी, और Cn की क्या होगी, -1, 6 है तो ये -6,
तो 6 में से 1 घटाने पर कितनी आएगी भाई -5, और -5 को जब बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो कितनी आ रही है +5 आ रही है। कितनी आ रही है +5 आ रही है। हमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी चाहिए 2 चाहिए, और यहाँ पर कितनी आ रही है +5 आ रही है। तो आप ऐसी कंडीशन में जो धनायन होता है धनायन को बढ़ा के या घटा के ऑक्सीकरण अवस्था को ला सकते हो, है ना। जैसे आपके पास अभी धनायन कितना है 1 है, यदि आपको कितने चाहिए 2 चाहिए, यदि 6 में से 4 घट जाए तो 2 बचेंगे ना, 6 में से 4 घट जाए तो 2 बचेंगे ना कि नहीं, बोलो बचेंगे ना। तो आप क्या करो इसको ले लो 4, तो 4 ले लोगे तो ये 4 बन जाएगी, और ये -6, तो -6 में से प्लस के 4 घट जाएंगे -2, और -2 जब इस तरफ जाएगा तो +2, तो यहाँ से ऑक्सीकरण अवस्था आपकी जो है ना वो आ जाएगी +2। हमसे बोला गया है डाईएमीन कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड, इसका हमें सूत्र बताना। देखो आप समझो यहाँ पर डाईएमीन, डाई से स्टार्ट है, डाई क्या है समन्वय संख्या, मतलब धनायन इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, धनायन इसमें नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लगा दो वर्गाकार ब्रैकेट। अब डाईएमीन मतलब एमीन मतलब NH3, और NH3 क्या है डाई मतलब 2 है, कितने हैं भाई 2 है। अब हो गया। अब ये आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट मतलब CO, ऑक्सीकरण अवस्था इसमें कितनी आ रही है 2 आ रही, रहने दो बाद में चेक करेंगे। अब क्या है क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्या है ऋणायन, क्लोराइड मतलब आपका क्या है ऋणायन Cl, क्लोराइड क्या होता है Cl, तो ये आपने लिख दिया Cl। अब इतना लिखने के बाद आप मैच करो क्या ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है, जो ऑक्सीकरण अवस्था 2 है वो आ रही है, अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है कि नहीं, तो CO की तो निकालना है तो इसको तो x ही मान लोगे, NH3 की 0 होगी, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, और यहाँ Cl की क्या होती है भाई -1 बराबर क्या 0, तो यहाँ पर x - 1 बराबर 0, 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो +1 मिलेगी, कितनी मिलेगी भाई +1 मिलेगी, हमें +2 नहीं मिलेगी, और हमें यहाँ पर कितनी चाहिए 2 चाहिए। तो देखो मैंने आपको बताया था यदि आपका ऋणायन नहीं होगा तो क्या होगा धनायन, बताया था ना अभी जो कर रहे थे, जैसे इसमें धनायन था तो धनायन को बढ़ाने या घटाने से मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर धनायन तो है नहीं, हमारे पास कौन है ऋणायन, तो आप ऋणायन को बढ़ाओ घटाओ आपको ऑक्सीकरण अवस्था मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करो इसको आप 2 कर दो, कितनी कर दो 2, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 2, और यहाँ पर 2 तो ये 2 बराबर किस तरफ जाओगे तो आपका क्या मिल जाएगा +2। तो ऐसे करके आपको ऑक्सीकरण अवस्था भी बैलेंस करना है, पहले तो आपका जो है उसको ही लिख लिया करो, फिर आप क्या करो ऑक्सीकरण अवस्था को बैलेंस किया करो, क्या बढ़ाकर या घटाकर, धनायन को बढ़ा के या घटा के धनायन हो, ऋणायन को बढ़ा के या घटा के ऋणायन हो। अगर ऋणायन नहीं होता धनायन भी नहीं होता तो फिर कैसी कंडीशन बन सकती है उसको भी आपको बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। पर हमारा अगला है ट्राइसाइनो निकेल 6 क्लोराइड। अब इसको भी देखो इसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस करेंगे, देखना ध्यान से। ट्राइसाइनो मतलब 3 कितने हैं आपके पास CN है, तो ये आपका 3 CN हो गया। फिर निकेल, तो ये आपका निकेल, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी आ रही 6 आ रही है, अभी छोड़ दो। क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl, तो ये लिख दिया आपने Cl, क्या लिख दिया Cl। अभी हमने साधारण जो दिया था वो लिख दिया, अभी हमें ऑक्सीकरण अवस्था को बैलेंस नहीं किया। अब हम ऑक्सीकरण अवस्था को बैलेंस करेंगे, चेक करेंगे। हमारी ऑक्सीकरण अवस्था फिलहाल में अभी 6 आ रही है क्या, बोलो आ रही है क्या, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि Cl की कितनी होती है -1, 3 है तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -3 हो गया, और Cl की कितनी होती है -1, है ना, कितनी होती है -1, तो -3 और -1 कितना हो गया -4, कितनी आ रही है यहाँ पर -4, बट हमें कितनी चाहिए 6 चाहिए, कितनी चाहिए 6 कब तक नहीं हो सकती। देखो हमने क्या बोला था, जब धनायन होगा तो धनायन को बढ़ाओगे या घटाओगे, ऋणायन होगा तो ऋणायन को या बढ़ाओगे या घटाओगे। तो आप ऋणायन को बढ़ा लो यार, ऋणायन को यदि 1 की जगह हम 3 कर दें तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा, क्योंकि ये 3 इसका है और ये 3 इसका है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, -6 और -6 इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बराबर के +6, तो मिल गई 6। तो इस टाइप से हम ऋणायन को बढ़ा के या घटा के, धनायन को या बढ़ा के घटा के हम ऑक्सीकरण अवस्था ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा एक और है, हमारे पास एक और है हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड आयन। देखो यहाँ मैं उसका भी आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमसे बोला है हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड आयन, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड आयन, ये हमसे बोला गया, इसका निकालना है। अब देखो हेक्सा एक्वा मतलब ये तो क्या है समन्वय संख्या, तो H2O कितने हैं भाई 6, क्योंकि हेक्सा बोला है। कोबाल्ट मतलब CO,
अब ये आयन है, मतलब इसमें ना तो धनायन है और ना ऋणायन है। और ऑक्सीकरण अवस्था हमें कितनी चाहिए? 3 चाहिए। तो धनायन भी नहीं है, ऋणायन भी नहीं है, और ऑक्सीकरण अवस्था हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो इस कंडीशन में ऑक्सीकरण अवस्था को कैसे लेके आएँ? तो इस कंडीशन में ऑक्सीकरण अवस्था को हम क्या, जो आपका संकुल है इसके ऊपर आवेश लगा के ला सकते हैं। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था आपकी कितनी आ रही है? 3 आ रही। और अगर हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो फिलहाल में कितनी निकल रही है? 0 निकल रही है, क्योंकि H2O की 0 होती है तो 0 निकलेगी। लेकिन चाहिए हमें कितनी है? 3। लेकिन अगर हम एरो के ऊपर 3+ लिख देंगे, कितनी लिख देंगे? 3+, तो हमारी 3 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि CO की तो भाई X है, H2O की 0, और बराबर में क्या मिलेगा? 3। तो अगर मतलब बराबर में 3 कब आ सकता है? जब एरो की जो संकुल है इसके ऊपर क्या लिखा हो? 3+, तो इस कंडीशन में आ सकता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, धनायन होगा तो धनायन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ऋणायन होगा तो ऋणायन को बढ़ाएंगे घटाएंगे। अगर धनायन और ऋणायन दोनों नहीं होंगे तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो संकुल होगा उस पर आवेश को बढ़ाकर या घटाकर आवेश ला सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था ला सकते हैं। तो एक बार दोस्तों दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों। आपको असुविधा के लिए खेद है कि बार बार आपको इधर उधर से आवाज़ आ रही है। इसका कारण ये है कि पास में जो है ना बच्चे खेल रहे हैं, वो आवाज़ कर रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है। तो माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।